हेलो, मैं गुड्डू कुमार आप सभी को एलएन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज जो है स्टैटिक जीके एंड जीएस का जो है पार्ट नंबर 6 है, जो कि पहले जो है 5 वीडियो स्टैटिक जीके का अपलोड कर दिए गए हैं और ये छठा वीडियो है। तो आप लोग इस सीरीज को जो है ज़रूर देखें, आपको निश्चित है कुछ ना कुछ इससे जो है ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पेप्सिन होता है, यानी पेप्सिन होता है क्या होगा, तो हार्मोन होगा, एंजाइम होगा, विटामिन होगा, पोषक तत्व होगा। तो पेप्सिन जो है एक प्रकार का एंजाइम होता है। पेप्सिन क्या होता है? एक प्रकार का एंजाइम होता है जो प्रोटीन को जो है पेप्टोन में बदल देता है। जो प्रोटीन को क्या करता है? पेप्टोन में बदलता है और प्रोटीन को जो है पेप्टोन में परिवर्तित करता है। सभी एंजाइम जो है वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। यानी सभी जो एंजाइम होगा वो प्रोटीन होता है, लेकिन सभी प्रोटीन जो है एंजाइम नहीं होते हैं। यानी कहने का मतलब कि सभी एंजाइम जो होंगे वो प्रोटीन होगा, लेकिन सभी प्रोटीन जो है एंजाइम नहीं होते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। इसमें हार्मोन दिया है, तो हार्मोन जो है हमारे शरीर में, हार्मोन जो है यह शरीर के अंगों के विकास में सहायक होता है। हार्मोन यह शरीर के अंगों के विकास में सहायक होता है। विटामिन जो है वो हमारे शरीर को बीमारियों से सुरक्षा दिलाती है। यानी बीमारियों से कहें तो बीमारियों से सुरक्षा जो है वो विटामिन के द्वारा होता है, रक्षा करती है। आगे चलते हैं अब। करके डीएनए में होता है। डीएनए में जो है, यानी डीएनए तो एक पॉलीमर हो गया, इसका जो है मोनोमर क्या होता है? तो मोनोमर जो है न्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए का मोनोमर जो है, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड्स के ही छोटे छोटे कण जो है डीएनए का निर्माण करते हैं। डीएनए में जो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन से जो है मिलकर डीएनए में जो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन होता है। आगे चलते हैं। करके संविधान के किस धारा में जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग का प्रावधान है? तो ये धारा में जो है, धारा पूछा है तो धारा जो हो जाएगा 124 हो जाएगा। लेकिन वही आर्टिकल 61 में जो है महाभियोग पर चर्चा किया गया है। यानी आर्टिकल 61 में जो है महाभियोग पर जो है, महाभियोग की चर्चा जो है आर्टिकल 61 में है। आगे चलते हैं, कुछ और आर्टिकल देख लेते हैं, जिससे 124 से आर्टिकल 124 जो है ये सुप्रीम कोर्ट का गठन है। सुप्रीम कोर्ट का गठन है। आर्टिकल 214 जो है वो हाई कोर्ट का गठन के बारे में है। यह राज्य में होता है। और देखते हैं तो 312 जो है वो
अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है, और 233 जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के गठन से संबंधित है। 233 में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बतलाया गया है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि पोमोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, यानी पोमोलॉजी का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, यानी पोमोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं। तो पोमोलॉजी जो है वो फलों के अध्ययन को कहते हैं। तो पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पुष्पों के अध्ययन को जो है देख लेते हैं कुछ अध्ययन को। जैसे पुष्पों के अध्ययन को जो है एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी जो है कीटों का अध्ययन है। एग्रोस्टोलॉजी जो है वो घासों का अध्ययन है। घासों के अध्ययन को जो है एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी में जो है तंत्रिकाओं का अध्ययन करते हैं। और कॉस्मोलॉजी में जो है वो ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। और हॉर्टिकल्चर है, इसमें अध्ययन नहीं है, खेती करने का जो है यानी उत्पादन करने का जो है, उत्पादन को कहते हैं कल्चर यानी उत्पादन। हॉर्टिकल्चर में जो है फल फूल और सब्जी का उत्पादन जो है होता है। फल फूल सब्जी के उत्पादन को जो है हॉर्टिकल्चर कहते हैं। आगे चलते हैं। कह रहे कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने की थी, जो कि 1873 में की थी। ज्योतिबा फुले ने 1873 में क्या की थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। भारतीय समाज सेवा की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे 1905 में। यानी भारतीय समाज सेवा की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया था। आगे देखते हैं। परमहंस मंडली की स्थापना जो है वो किए थे गोपाल हरि देशमुख। ने 1840 में। आगे देखते हैं। सार्वजनिक सभा का गठन जो है सार्वजनिक सभा का गठन ये किए थे एम.जी. रनाडे, यानी महादेव गोविंद रनाडे। एम.जी. रनाडे जो कि एम.जी. रनाडे कहने का मतलब है महादेव गोविंद रनाडे ने किए थे। और
ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 में। राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ये ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। और तत्व बोधिनी सभा की स्थापना जो है तत्व बोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1839 में किए थे। आगे चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनाया गया सांकेतिक मुद्रा किस धातु का बना हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनाया गया जो सांकेतिक मुद्रा था वो पीतल और तांबा का बना हुआ था। इस मुद्रा का वैल्यू जो है चांदी के रुपए टक्का के बराबर था। चांदी का रुपए टक्का के बराबर था। यानी जो सांकेतिक मुद्रा था उस मुद्रा का वैल्यू जो है चांदी के रुपए टका के बराबर थे। आगे चलते हैं। चांदी का सिक्का जो है शुद्ध चांदी का सिक्का जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया था। यानी गुप्त काल में चला था और चंद्रगुप्त सेकंड जो है शुद्ध चांदी के सिक्के को जो है चालू करवाया था। प्योर सोना कहें प्योर गोल्ड तो ये कुषाणों ने चलवाया था। कुषाण वंश ने प्योर सोने के सिक्का सबसे पहले चलवाया था। और ये पूछ दे कि सबसे पहले जो है सोना का सिक्का किसने जारी किया था? तो ये जारी किए थे यूनानी सब। यूनानियों ने जो है सोने का सिक्का जो है सबसे पहले जारी किए थे। सबसे पहले सोना का सिक्का कहे तो यूनानी, प्योर सबसे पहले गोल्ड सिक्का कहे तो कुषाण, और प्योर चांदी गुप्त वंश चंद्रगुप्त द्वितीय ने चालू किया था। आगे चलते हैं। अब कह रहे कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्ण नदी पर आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। और कुछ जो है बांध है यानी परियोजनाओं के बारे में जो है देख लेते हैं। जिसे पोचमपाद परियोजना ये गोदावरी नदी पर है, गोदावरी नदी पर और कर्नाटक में है। गोदावरी नदी पर कर्नाटक में है। और देखते हैं जयकवाड़ी परियोजना। जयकवाड़ी परियोजना जो है ये भी गोदावरी नदी पर लेकिन महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जो है जयकवाड़ी परियोजना जो है गोदावरी नदी पर है। कृष्णा परियोजना जो है कृष्णा नदी पर लेकिन कर्नाटक में है। कर्नाटक में कृष्ण परियोजना कृष्णा नदी पर है। हिडकल परियोजना जो है वो घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में है।
आगे चलते हैं। गंगा सागर परियोजना जो है चंबल नदी पर राजस्थान में है। गंगा सागर परियोजना जो है चंबल नदी पर राजस्थान में है। तिलैया परियोजना जो है ये बराकर नदी पर है। बराकर नदी पर झारखंड में है। झारखंड में तिलैया परियोजना बराकर नदी पर झारखंड में है। एक और देख लेते हैं। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी राजस्थान पे है। राणा प्रताप सागर जो है चंबल नदी राजस्थान में है। आगे देखते हैं। करे किसका नाम जो है लोकहितवादी था। किसका नाम जो है लोकहितवादी था। तो लोकहितवादी जो है के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख को जो है लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य तिलक के रूप में जाना जाता है। सूर्य सेन जो थे वो इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी जो कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। और इन्होंने एक और काम किया था कि चट्टगांव जो विद्रोह था, विद्रोह का सफल नेतृत्व किया था। चटगांव विद्रोह का नेतृत्व जो है सूर्य सेन ने किया था। और इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना जो है इन्होंने की थी। राजा राम मोहन राय जो है वो इनको राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने दिया था। तो आगे चलते हैं। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है। तो दूध का प्रोटीन जो है वह कैसीन है। दूध का प्रोटीन जो है कैसीन है। दूध का जो है दूध का पीला रंग कैसीन के कारण ही होता है। दूध का पीला रंग कैसीन या इसी को जो है किरोटिन भी कहते हैं। कैसीन या किरोटिन के कारण जो है दूध का पीला रंग होता है। लैक्टोजन जो है ये छोटी आंत से स्रावित होता है। छोटी आंत से स्रावित होता है। और ये क्या करता है लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। यानी लैक्टोज को क्या करता है ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। एडल्ट मनुष्य में जो है रेनिन एडल्ट मनुष्य में रेनिन की जब कमी हो जाती है, देखते हो कि यदि बड़ा हो जाता है आदमी तो उसको दूध नहीं पचता है। और छोटा बच्चा जो है दूध का यानी दूध पर ही उसका पूरा पोषक तत्व रहता है। लेकिन बड़ा हो जाने पर जो है दूध अच्छी तरह से पच नहीं पाता है। तो एडल्ट मनुष्य को जो है रेनिन एंजाइम की कमी हो जाती है जिससे दूध पचने में कठिनाई होती है। जिससे दूध पचने में जो है कठिनाई होती है। पचने में
कठिनाई होती है। आगे चलते हैं। करें पुनरुत्थान यानी रीजनरेशन, फिर से वो उत्पन्न होने की क्षमता जो है किसमें होती है? तो रीजनरेशन का जो है प्लेनेरिया में जो है ये क्षमता होती है कि पुनः रीजनरेशन कर सकता है, यानी ये पुनः उत्पन्न हो सकता है। कॉकरोच का जो है खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। बस इतना ही आज के लिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जो है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आगे वीडियो में। थैंक्स।